जनप्रतिनिधि और प्रशासन का तंत्र लोगों की सहायता के लिए है। उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए है। लेकिन ये तंत्र जब अनदेखी करने लगे तो लोगों को अपनी मदद का जिम्मा खुद उठाना पड़े, तो ऐसा तंत्र औचित्य विहीन ही कहा जाएगा। ऐसा ही एक मामला बमोरी विधानसभा क्षेत्र की पंचायत ग्वारखेड़ा के ग्राम करमदी का सामने आया है, जहां लोग जब शासन प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधियों के चक्कर लगाकर थक हार गए तो मजबूरन उन्हें खुद अपनी मुश्किलों का हल खोजना पड़ा। राजनीतिक दृष्टि से सबसे ज़्यादा चर्चित और सक्रिय रहने वाली बमोरी विधानसभा के ग्राम करमदी से एक ऐसा मामला सामने आया है जिससे जनप्रतिनिधियों के तमाम दावों की स्थिति खुलकर सामने आ जाती है। केवल 12 साल पहले अस्तित्व में आई इस विधानसभा से प्रदेश को 2 मंत्री मिल चुके हैं, लेकिन करमदी के लोगों की माने तो दोनों ने ही उनकी समस्या हल नहीं की। गांव के लोग बताते हैं कि इस गांव से लेकर पंचायत मुख्यालय तक महज 3.25 किलोमीटर लंबी सड़क बनवाने के लिए वो ग्राम पंचायत से लेकर सांसद तक के दरवाजे पर गुहार लगाने पहुँचे। उनके सामने गुहार भी लगाई गई कि किसी तरह सड़क के छोटे से टुकड़े का निर्माण करा दिया जाए। गांव के कालूराम और रामप्रसाद भील बताते हैं कि जब सभी जगह निराशा हाथ लगी तो आदिवासी और शहरिया बाहुल्य 40 से 50 परिवारों का ये गांव एकजुट हुआ और अपनी समस्या का समाधान खुद ही खोज निकाला। प्रत्येक परिवार ने थोड़ी थोड़ी राशि एकत्रित कर करीब 3 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए। इस राशि से 500 से ज़्यादा ट्रॉली मुरम मंगवाई गई। जेसीबी और दूसरी मशीनों का खर्चा भी गांव वालों ने ही उठाया और सड़क का निर्माण करवा दिया। अब ग्रामीण बारिश में भी पंचायत मुख्यालय तक आसानी से पहुंच जाते हैं। उनका कहना है कि सड़क न बनने की वजह से बारिश में प्रसूता और बीमार लोगों को गोद में उठाकर दूसरी ओर ले जाना पड़ता था। परेशानी इतनी ज़्यादा थी कि आंखों से आंसू तक निकल आते थे। करमदी के ग्रामीणों की हिम्मत और सूझबूझ की प्रशंसा पूरे ज़िले में है। वहीं जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के नुमाइंदों की संवेदनहीनता भी इस घटनाक्रम से साफ नज़र आती है। आखिर जिनका काम था वो पीछे हट गए और गरीब और आदिवासी परिवारों को अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा उस काम में खर्च करना पड़ा जो सरकार को करना चाहिए। तो ग्रामवासियों ने मिलकर घर उगाई करके और ग्रामवासियों द्वारा ये रोड डाली गई। अच्छा, इसमें कितना खर्चा आ गया? इसमें आप मान लो कि कम से कम 2.5-3 लाख रुपया के करीब खर्चा आ गया। कितने किलोमीटर की ये रोड है? ये 3.25 किलोमीटर का रोड है। हाँ। और पहले भी इसका सर्वे भी हो चुका है 1-2 बार, इसके बावजूद बना नहीं है रोड। आपने कहीं इस संबंध में शिकायत नहीं की कि हमारे गांव में रोड नहीं है? बिल्कुल शिकायत करी हमने, कलेक्टर साहब के पास गए, उसकी भी पावती है हमारे पास हैं। KL अग्रवाल मंत्री जी थे उस टाइम, उनसे भी बोला। संजू सिसोदिया विधायक थे उस टाइम, उनसे भी गुहार लगाई कई बार, किसी ने नहीं सुनी। फिर क्या किया आपने? फिर हमने धीरे धीरे सब गांव वालों ने एक दिन बैठ के मीटिंग करके निर्णय लिया कभी कोई नहीं सुनेगा। हमने ज्योतिरादित्य सांसद महोदय से भी गुहार लगाई, कई बार हाथ में मैंने खुद आवेदन दिया, लेकिन उनने भी कोई अनसुनी कर दी। और ये रोड हम सब ने मिल के बनाया। इसमें 550 ट्राली से ऊपर मुरम डलवाई गई। जेसीबी द्वारा खुदवाई के भी पैसे हमने दिए और रोड डलवाई के सब मुरम, ट्रैक्टर, डीजल सब हमने लगाया, सब ने मिल के। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम कालूराम भील। हाँ, फिर बारिश की टाइम में भारी परेशानी आती थी हमको। जैसे कोई अचानक बीमार हो गया, कोई कीड़े काटे ने काट लिया, कोई डिलीवरी वाली है, तो यहाँ से यूँ समझ लो कि भैंस के गाय ट्रैक्टर हो जाते थे हमारे यहाँ। तो क्या खटिया पे रख के ले जाते थे? खटिया पे रख के उठा के यहाँ से